नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र में नतीजे आने के बाद 9 दिन बाद भी अभी तक सीएम पद का फेस क्लियर नहीं हो पाया है। तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। कोई कह रहा है एकनाथ शिंदे नाराज हैं, कोई कह रहा है एकनाथ शिंदे बीमार हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से अपने रवैये को लेकर, सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो कुछ सियासी घटनाक्रम चल रहा है, बीजेपी की जो मीटिंग हुई है और उसके बाद दिल्ली आकर के जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो नाराज़ हैं और उनकी शर्तों को नहीं माना जा रहा है। इसको लेकर वो अभी फिलहाल किसी भी स्थिति में कुछ क्लियर भी नहीं कर रहे हैं और कुछ कह भी नहीं रहे हैं। इसी के साथ एक खबर ये भी आई कि अजीत पवार अब वापस फिर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि बीती बार भी अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी और उसमें महाराष्ट्र को लेकर चर्चा हुई थी कि सीएम पद का फेस और उसके साथ शर्तों को लेकर बात हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर अजीत पवार को वापस दिल्ली बुलाया गया है और अजीत पवार की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। अब इसमें एक एंगल ये भी निकल करके आ रहा है कि क्या बीजेपी अब सिर्फ एनसीपी के साथ फिलहाल सरकार बना लेगी, क्योंकि 5 तारीख का वक्त तो दे दिया गया है। 5 वो तारीख बता दी गई है जब महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ जाएगा और आज 2 तारीख हो गई है। यानी गाहे बगाहे अब सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर सीएम पद की शपथ को लेकर, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर 48 से 72 घंटे बचे हुए हैं और इस 48 से 72 घंटों में पूरी स्थिति को स्पष्ट हो जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तारीख का ऐलान कर दिया गया है और तारीख निकल करके सामने आ गई है। 5 वो तारीख होगी। अब इसका एंगल ऐसे समझिए कि सिर्फ अजीत पवार को दिल्ली क्यों बुलाया गया है। अजीत पवार, अभी आपने देखा जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी को 288 विधानसभा सदस्यों वाली महाराष्ट्र में बीजेपी को 132 सीटें मिली, वहीं शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41। बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया महाराष्ट्र के अंदर और 132 सीटें लेकर के आई। महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने के लिए, मेजॉरिटी के लिए 145 सीटों की ज़रूरत होती है और 145 में 132 सीटें बीजेपी लेकर के आई। यानी बीजेपी बहुमत से सिर्फ 13 सीटें दूर हैं और 13 सीटों को लेकर के बीजेपी अपना राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। तो वो 13 सीटें कहीं ना कहीं अजीत पवार के पास हैं, एनसीपी के पास हैं, क्योंकि एनसीपी के पास महाराष्ट्र के नतीजों में 41 सीटें आई थी और सिर्फ बीजेपी इस स्थिति में महाराष्ट्र के अंदर है कि वो एनसीपी के साथ भी मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। अब ये क्या है, अगर अजीत पवार के साथ सारी बात सेट हो जाती है और महाराष्ट्र में शिवसेना को साइडलाइन फिलहाल के लिए अगर वो कंसीडर नहीं भी करते हैं तो एनसीपी और बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना सकती है। अजीत पवार पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को तय करना है, सीएम बीजेपी का होगा, गेंद पीएम मोदी और अमित शाह के पाले में है। तो वो ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं, उनके विधायक ये बात क्लियर कर चुके हैं और खुद अजीत पवार ने मीडिया के सामने आकर कई दफ़े ये बात कही है कि अब गेंद पूरी तरह से बीजेपी के पाले में और उसे ही डिसाइड करना है। सीएम बीजेपी का भी होगा, ये भी सबसे पहले अजीत पवार ने ही मीडिया के सामने आकर के कहा था। तो 41 सीटों वाली एनसीपी अजीत पवार गुट की अगर चाहे तो बीजेपी के साथ मिलकर के, और बीजेपी इस स्थिति में है कि वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रेशर पॉलिटिक्स होगी। शिवसेना को कहीं ना कहीं जाकर के अगर सत्ता में रहना है तो उसे बीजेपी के साथ मिलकर के ही उनकी शर्तों को मानना होगा और वहां पे सरकार बनानी होगी। हालांकि बीजेपी फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में है। खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दोबारा फोन किया है, उनकी हालचाल जाना है। बीते कई दिनों से उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है और उसको लेकर के उन्होंने हालचाल जाना है। एकनाथ शिंदे के बेटे को लेकर के भी खबर है, उन्होंने भी बताया जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे या केंद्र में मंत्री बनेंगे। इसको लेकर के भी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये क्लियर किया है कि वो ना किसी मंत्री की रेस में है, ना ही उन्हें केंद्र में जाना है। लोकसभा चुनावों के बाद भी उन्होंने कहा है कि केंद्र का ऑफर आया था मंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने वहां पर उसको नकार दिया था। और ये भी लिखा है कि जब तक महाराष्ट्र में सीएम नहीं बन जा रहा है तब तक तमाम तरह की अफवाहें, चर्चाएं चल रही हैं। तो श्रीकांत शिंदे ने ये सारी बातें अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी हैं और इसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अजीत पवार के साथ मीटिंग में क्या कुछ होता है ये तो मीटिंग होने के बाद ही निकल के सामने आ पाएगी बातें, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी फिलहाल के लिए अजीत पवार को साथ में लेकर के महाराष्ट्र में अपनी सीएम बनाने का दावा पेश कर सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को मजबूरन बीजेपी की शर्तों के साथ मानकर महाराष्ट्र में सत्ता में शामिल होना पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।